चलिए गाइस, तो हम अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। देखिए, हम केमिकल रिएक्शन में सब रिएक्शन हम तो पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये ओनली एरोमेटिक रिंग का ही होता है। किसका होता है? एरोमेटिक रिंग। अब एरोमेटिक रिंग है तो अमाइंस में कौन सी है एरोमेटिक रिंग? एरोमेटिक अमाइंस, यानी दैट इज एनिलीन। क्लियर? तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किसका होगा? एनिलीन का होगा। अब देखिए, अब यहाँ क्या होगा? जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा एनिलीन का। अब देखिए, एनिलीन यानी क्या होता है? बेंजीन रिंग पर NH2। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओनली एरोमेटिक कंपाउंड का होता है। अब एरोमेटिक कंपाउंड यानी एनिलीन है तो यहाँ एनिलीन का क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। क्लियर? अब देखिए, अब जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो हमें ये देखना है कि जो इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो एनिलीन के कौन सी पोजीशन पे रिएक्ट करेंगे, कौन सी पोजीशन पे एक्ट करेंगे, वो है ना, कौन सी पोजीशन पे लगेंगे वो हमें वो भी देखना है ना। जब इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा एरोमेटिक अमाइन का एनिलीन का, तो इलेक्ट्रोफाइल एनिलीन के कौन सी पोजीशन पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे, रिएक्ट करेंगे। क्लियर? तो देखिए, हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखे होंगे बेसिक नेचर ऑफ अमाइन में, तो वहाँ हम पढ़े हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़े हैं। क्लियर? पढ़े हैं। तो क्या है, आपको सभी को मालूम है, आपने ये भी हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं कि अगर सब्स्टिट्यूट एनिलीन अटैच है NH2, तो NH2 के जो साइड वाली पोजीशन होती है, ये कौन सी पोजीशन होती है? अर्थो पोजीशन होती है। क्लियर? उसके साइड वाली अर्थों के बाजू वाली जो पोजीशन होती है, ये कौन सी पोजीशन होती है? मेटा पोजीशन होती है। क्लियर? और जो उसके अपोजिट होती है सिमेट्री, ये पोजीशन कौन सी होती है? पैरा पोजीशन होती है। क्लियर? तो अब हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल अब अर्थो, मेटा एंड पैरा में से कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा। क्लियर? अब हमें वही देखना है, जो NH2 है इसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या करेंगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रिंग की तरफ फेंकता है। और हमने पढ़े हैं जो इलेक्ट्रॉन फेंकता है यानी कौन सा इफेक्ट शो करता है? पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस आर इफेक्ट। यानी NH2 कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। क्लियर? यानी कौन सा इफेक्ट शो करता है? ये प्लस आर इफेक्ट यानी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फेंक रहा है। और याद रखने का, अगर जहाँ पॉजिटिव आर इफेक्ट है, पॉजिटिव आर इफेक्ट जहाँ प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जहाँ अटैच होती है बेंजीन रिंग को, तो यहाँ ओनली अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड ही मिलेंगे। कौन से कंपाउंड मिलते हैं हमें? अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कौन से पोजीशन पे करेगा? एक तो अर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे। क्लियर? समझ में आया मैंने क्या बताया? कि NH2 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन फेंकता है यानी NH2 प्लस आर इफेक्ट शो करता है। क्लियर? यानी प्लस आर इफेक्ट शो करता है वो, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या डोनेटिंग ग्रुप है। क्लियर? तो कौन सा इफेक्ट शो करेगा? उसकी अर्थो एंड पैरा पोजीशन कौन थी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को किसकी ज्यादा हो जाती? अर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, और इलेक्ट्रोफाइल वही पोजीशन पे क्या करेंगे? अटैक करेंगे। क्लियर? समझ में आया? अब देखिए, हम शॉर्ट में देखो, हमने वैसे देखे हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अगर आपने किए होंगे बेसिक नेचर में तो हम पढ़ चुके हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ठीक है। पर शॉर्ट में हम देखते हैं क्या होता है। ये आयन यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, डबल बॉन्ड हो जाता है ना। तो उसका अल्टरनेट, क्योंकि कार्बन की पास तो वैलेंसी हो नहीं सकती, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके ये वाले पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन देता है। क्लियर? बाद में हमने देखा था सेकंड रिंग हो गया, थर्ड रिंग में जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ शिफ्ट हो जाता है। क्लियर? यहाँ बॉन्ड बनाता है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ दे देता है। क्लियर? या पोजीशन पे कौन सी पोजीशन? पैरा पोजीशन। फिर हमने देखे थे तो जो पैरा पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्ड बनाता है। क्लियर? और फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ देता है। क्लियर? और ऐसे पूरे इलेक्ट्रॉन ये बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज होते हैं, घूमते रहते हैं। तो कौन कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन दिए? ये हो गया अर्थो पोजीशन, ये वाला इलेक्ट्रॉन ब्रेक हुआ तो यहाँ ये वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे शिफ्ट हुआ? ये हो गया पैरा पोजीशन पे। और ए वाला इलेक्ट्रॉन कौन सी पोजीशन पे? ये पोजीशन पे, यानी ये हो गई अर्थो पोजीशन 2 और ये हो गई पैरा पोजीशन।
यानी हम बोल सकते हैं कि जो एनिलीन है वो क्या है, अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। क्लियर, क्योंकि वहाँ प्लस आर इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो कौन से पोजीशन पे करेगा, अर्थो या पैरा पोजीशन पे। बट अगर एनिलीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो तीनों पोजीशन पे भी अटैक कर सकता है, 2 अर्थो और 1 पैरा। तीनों पोजीशन यानी कौन थी, 2 अर्थो पोजीशन और 1 पैरा पोजीशन पे। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं करता, किसके साथ, एनिलीन के साथ। क्लियर, एनिलीन है तो उसकी ओनली अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कंपाउंड मिलेगा, हमें मेटा डायरेक्टिंग कंपाउंड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वो भी हमने देखा। क्लियर, अब देखिए अगर आपको नहीं है तो हम बेसिक नेचर में पढ़ चुके हैं, इसके 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, वो यानी आपको क्लियर हो जाएगा। अर्थो पैरा है, कौन था, अर्थो एंड पैरा पोजीशन की में इसकी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अर्थो या पैरा पोजीशन पे ही अटैक करेंगे, मेटा पे नहीं करेंगे। क्लियर, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब देखिए, तो अब हम यहाँ तो समझ गए, यानी एरोमेटिक अमाइन जो है एनिलीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन से पोजीशन पे अटैक करेंगे, अर्थो और पैरा पोजीशन पे अटैक करेंगे। क्यों करेंगे वो भी हमने देखा, क्योंकि NH2 प्लस आर इफेक्ट शो करता है, तो उस पर प्लस आर इफेक्ट शो करता है, यानी इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंक रहा है, इसलिए वो अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। 2 ही इलेक्ट्रोफाइल वही 2 ही पोजीशन पर अटैक करेंगी, एक तो अर्थो एक तो पैरा, या कभी कभी तीनों पोजीशन पे भी अटैक कर सकते हैं। तीनों पोजीशन कौन कौन थी, 2 अर्थो एंड 1 पैरा एक साथ। क्लियर, कभी कभी मिक्सचर मिलता है, कभी कभी एक साथ कर देता है, नहीं तो कभी कभी मोनो सब्स्टिट्यूट भी मिल सकता है, अर्थो पैरा, अर्थो डायरेक्टिंग या पैरा डायरेक्टिंग। क्लियर, तो अभी अब हम 1 बाय 1 देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में फर्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे हैलोजिनेशन रिएक्शन, और हैलोजिनेशन में हम देखेंगे ब्रोमिनेशन, कि किस प्रकार से एनिलीन का ब्रोमिनेशन होता है और हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलता है। क्लियर, तो आपको ये समझ में आ गया। देखेंगे आप ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन, क्या देखेंगे हम, ब्रोमिनेशन, एनिलीन का ब्रोमिनेशन करेंगे। अब देखो, ब्रोमिनेशन सभी को मालूम है, ब्रोमिनेशन क्या मीन्स क्या होता है, हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय ब्रोमीन, हाइड्रोजन निकलकर ब्रोमीन लग जाता है, वो रिएक्शन को हम ब्रोमिनेशन बोलते हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ क्या होगा, व्हेन एनिलीन react with bromine in presence of bromine and water। क्लियर, 2 gives, यहाँ देखिए 3 ब्रोमीन के मॉलिक्यूल लगाए हैं हमने, कितने, 3। क्लियर, तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट। ध्यान से देखो, हमें प्रोडक्ट कौन कौन से मिलते हैं, हमें प्रोडक्ट मिलता है एनिलीन एज इट इज, हमें मालूम है अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, तो उसके तीनों पोजीशन पे लग जाता है ब्रोमीन, यहाँ भी लग गया 2 पोजीशन पे, ये 1 पोजीशन पे लग गया और ये 1 पोजीशन पे लग गया, यानी इसके तीनों पोजीशन पे लग गया 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ये प्रोडक्ट का नाम क्या हुआ, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। क्लियर, समझ में आया। अब देखिए 6 ब्रोमीन है, यहाँ का 1 हाइड्रोजन निकला, यहाँ का 1, यहाँ का 1, 3 हाइड्रोजन निकल कर क्या लग गए, यहाँ 3 ब्रोमीन लग गए, तो 3 ब्रोमीन बच गए, तो हम साइड प्रोडक्ट लिख सकते हैं यहाँ थ्राइस HBr मिलेगा हमें। अब देखिए, अब यहाँ तीनों पोजीशन पे क्या लग गए, ब्रोमीन लग गए, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन एनिलीन का यहाँ ज्यादा है, यानी हम बोल सकते हैं ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन, ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन ब्रोमीन अटैक ऑन 3 पोजीशन बोथ अर्थो एंड 1 पैरा। एनिलीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो गया, उसकी अर्थो एंड पैरा तीनों पोजीशन पे क्या किया, तीनों पोजीशन यानी 2 अर्थो एंड 1 पैरा तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। क्लियर, यानी हमें तीनों पोजीशन पे हमें ब्रोमीन अटैक कर दिया, यानी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिला। क्यों मिला, क्योंकि एनिलीन की इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन, एनिलीन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, क्योंकि इसमें लोन पेयर है, तो लोन पेयर रिंग में ही बिजी है, और हमने देखा कि उसकी 2 अर्थो और 1 पैरा पोजीशन रिएक्टिव है, तो इलेक्ट्रोफाइल उसकी तीनों पोजीशन पे अटैक कर दिया। क्लियर, यानी हम बोल सकते हैं ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन, ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी ऑफ NH2 ग्रुप ब्रोमीन अटैक ऑन 3 पोजीशन बोथ अर्थो एंड 1
पैरा, 2 अर्थों पे और एक पैरा पे अटैक कर दिया इलेक्ट्रोफाइल यानी ब्रोमीन ने। क्लियर। अब देखिए बट अब हमें चाहिए मोनो सब्स्टिट्यूटेड चाहिए। क्या चाहिए हमें? मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन चाहिए। यानी हमें यहाँ तो तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया, पर अब हमें क्या चाहिए? एक ही पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ होना चाहिए हमें, यानी पैरा ब्रोमो एनिलीन मिलना चाहिए या अर्थो ब्रोमो एनिलीन मिलना चाहिए। क्लियर। यहाँ तो हमें तीनों मिल गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। पर अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड अगर कंपाउंड मिलना चाहिए तो क्या करना होगा? हमें एनिलीन की रिएक्टिविटी को कम करना होगा। जब तक हम एनिलीन की रिएक्टिविटी को कम नहीं करेंगे तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड नहीं मिलेगा। क्लियर। तो एनिलीन के रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? ध्यान से देखिए, इसका एसिटिलेशन करेंगे। एनिलीन का क्या करेंगे? एसिटिलेशन करेंगे। अब देखो किस तरह से, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ भी ब्रोमिनेशन होगा। यहाँ हमें क्या मिला? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिला। पर अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन चाहिए तो हम क्या करेंगे? जो एनिलीन है इसके जो रिएक्टिविटी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, तभी हमें मोनो मिलेगा, अदरवाइज हमें यही कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एनिलीन की रिएक्टिविटी यहाँ ज्यादा है। क्लियर। अगर हम अमाइन का एसिटिलेशन करते हैं, अमाइन का क्या करते हैं? एसिटिलेशन करते हैं। अब देखो एसिटिलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। when aniline react with एसिटिल क्लोराइड, या हम एसिटिक अनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। ध्यान दो, एसिटिक क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक अनहाइड्राइड भी हम यहाँ यूज कर सकते हैं। क्लियर। एसिटिलेशन का मतलब क्या होगा? यहाँ का जो हाइड्रोजन है NH2 को मैंने इस तरह से लिख दिया, हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय एसिटिल ग्रुप। हाइड्रोजन निकल कर कौन सा ग्रुप लग जाएगा? एसिटिल ग्रुप, और यहाँ का H और यहाँ का Cl, ऐसे क्या हो जाएगा? HCl यहाँ से बाहर हो गया। क्या बाहर हो गया? यहाँ से HCl बाहर हो गया, यहाँ से H और यहाँ से Cl, और H निकल कर ये एसिटिल ग्रुप हो गया। तो हमें कैसे कंपाउंड मिलेगा? देखिए अच्छे से, क्या मिल गया हमें? जब इसको हमने एसिटिलेशन किया तो क्या मिला हमें? NH है। अब C डबल बॉन्ड OCH3 क्या मिला? NH और H निकल कर एसिटिलेशन हो गया तो एसिटिल ग्रुप लग गया। तो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? इसे हम क्या बोलेंगे? एसिटानिलाइट, एसिटानिलाइट। क्लियर। क्या मिला हमें प्रोडक्ट? एसिटानिलाइट। ओके, यानी हमने क्या किया? यहाँ डायरेक्टली हमने ब्रोमिनेशन किया था, इसलिए नाइट्रोजन क्या था? ये नाइट्रोजन के लोन पेयर सिर्फ ब्रोमीन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बेंजीन रिंग में ही डिलोकलाइज हो रहे थे, यही बीजी थे। पर यहाँ है, यहाँ क्या हो गया? जो एनिलीन है इसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्या कर दिया? बीजी कर दिया। यानी किस तरह से? अब देखो ये डायरेक्टली बेंजीन रिंग में डिलोकलाइज है, यहाँ से यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, या यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है। क्लियर। यानी वो इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग में बिजी है क्या? नहीं है। अर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बिजी है क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो रिंग तो इधर बिजी है, इधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इसके लोन पे, इसका इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। यानी जो NH2 ग्रुप है इसकी जो रिएक्टिविटी है ये क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी क्योंकि ये ओनली रिंग में ही बिजी थे, है ना, रिंग में बिजी थे, इसलिए यहाँ तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन लग गया। पर यहाँ एसिटिलेशन होने के वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये रिंग में बिजी नहीं है, ये इधर बिजी हो गए। क्लियर। इसीलिए ये हमें तीनों पोजीशन पे इसका ब्रोमिनेशन नहीं होता, हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिलेगा। ओके, क्लियर। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे हम? व्हेन एसिटिलाइड रिएक्ट विद ब्रोमीन, किससे रिएक्ट करेंगे हम? ब्रोमीन से रिएक्ट करेंगे। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अभी हमने देखा है अर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड मिलना चाहिए, एक तो अर्थो पे लगना चाहिए या पैरा पे लगना चाहिए। अब ये ब्रोमीन होगा, यानी यहाँ का एक H या यहाँ का एक H निकलेगा। क्लियर। अब ये ब्रोमीन यहाँ अटैक नहीं करेगा। वाई? क्यों नहीं करेंगे अर्थो पोजीशन पे?
क्योंकि एक ग्रुप अटैच है यहाँ और ब्रोमीन का साइज भी बड़ा होने की वजह से यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा, रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होगा यहाँ, इसीलिए स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएंगी। क्लियर। और अगर हमने ब्रोमीन पैरा पोजीशन पे लगा दिया तो इसकी सिमेट्री भी हो जाएंगी ज़्यादा और इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और इसका रिपल्सन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर। यहाँ रिपल्सन ज़्यादा है, यहाँ रिपल्सन कम हो जाएगा, सॉरी यहाँ रिपल्सन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाएंगी, यानी ब्रोमीन अर्थो पे नहीं लगेगा, पैरा पे लगेगा। क्यों नहीं अर्थो पे लगा, समझ में आया? क्योंकि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, यहाँ क्राउडेड पार्ट ज़्यादा हो गए, एक पार्ट बड़ा अटैच है और उसी के जस्ट दूसरे कार्बन पे हमने ब्रोमीन लगा दिया तो बहुत पास पास में हो जाएंगे एक दूसरे के, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो ब्रोमीन अर्थो पे अटैक नहीं करेगा, कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। ठीक है। तो यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ क्या लग जाएगा, Br लग जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, Hbr। क्लियर, समझ में आया? तो अब हमें कौन का प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए। अब देखिए ये हो गया बेंजीन रिंग, एज इट इज जैसे है वैसे ही है, NH, देखो अच्छे से, C डबल बॉन्ड O CH3, ध्यान से देखो, NH C डबल बॉन्ड O CH3, इधर जगह नहीं होने की वजह से मैंने इसको ऊपर लिखा है। एसिटेनालाइड मिला हमें और इसका ब्रोमिनेशन हमने किया तो अर्थो पे ब्रोमीन न लगते, पैरा पे लगा। क्यों नहीं लगता, मैंने अभी क्लियर किया, क्योंकि अर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, रिपल्सन फोर्स ज़्यादा होता है, इसीलिए वो पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन अटैक करेगा, यानी यहाँ Br लग गया और यहाँ का हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन ऐसे Hbr हो गया। क्लियर। तो क्या हुआ, क्या मिला हमें, हमें इसे बोल सकते हैं पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड, पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड। क्लियर। अब यहाँ इसका क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस भी होगा, या हम उसको बोल सकते हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस भी होगा। अब देखो मैं एरो से इधर एक रिंग बना रही क्योंकि यहाँ आपको दिखेगा नहीं अगर हम यहाँ लिखेंगे तो। क्लियर। अब यहाँ क्या होगा इसका, एसिड, या हम बेसिक हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, H+ या OH-। जो हमें पैरा ब्रोमो एसिटानिलाइड मिला उसका क्या होगा, एसिड हाइड्रोलिसिस होगा, तो H+ और OH-, ये वाला जो रिंग है, ये बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा। क्लियर। ब्रेक हो जाएंगे ये रिंग, ध्यान से देखिए, A निकल गया। तो अब यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O और ये OH, ऐसे ये एसिटिक एसिड निकल जाएगा और H+ आयन यहाँ लग जाएगा। तो क्या मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट, ध्यान से देखिए, क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, देखिए अच्छे से, बराबर देखो, हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है। क्या मिलेगा प्रोडक्ट, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिलीन, ध्यान से देखो क्या मिलेगा प्रोडक्ट हमें, पैरा ब्रोमो एनिलीन। प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, पैरा ब्रोमो एनिलीन मिलेगा प्रोडक्ट। Br लग गया, यहाँ लग गया Br। ओके। अब देखो, और ये H इधर चले गया, ये वाला यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है। तो अब हमें क्या मिला, पैरा ब्रोमो एनिलीन और साइड प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O है ना, और यहाँ से OH, क्या हो गया, OH। तो क्या मिला हमें, एसिटिक एसिड। और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, पैरा ब्रोमो एनिलीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिला, पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्लियर। यानी हम जब एनिलीन का एसिटिलेशन करते हैं तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड मिलता है, पर अगर डायरेक्टली उसका ब्रोमिनेशन करते हैं तो हमें क्या मिला, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। और बाद में हमने इसका एसिटिलेशन किया तो हमें सिर्फ ओनली एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन मिला, पैरा ब्रोमो एनिलीन। क्लियर, समझ में आया क्यों मिला मोनो सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि यहाँ NH2 ग्रुप क्या हो गया, इसकी रिएक्टिविटी कम हो गई। तो कम होने के वजह से इसमें सिर्फ एक ही पोजीशन पे ब्रोमिनेशन हुआ। क्लियर। और यहाँ रिएक्टिविटी NH2 ग्रुप की ज़्यादा होने के वजह से इसके तीनों पोजीशन पे, 2 अर्थो और एक पैरा पे ब्रोमीन ग्रुप अटैक किया।
तो हमें क्या करना है, अगर मोनो चाहिए तो उसकी रिएक्टिविटी कम करना है, तो हमें एनिलीन का पहले एसिटिलेशन करना होगा, बाद में हमें उसका ब्रोमिनेशन करना होगा, तभी हमें क्या मिलेगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन या मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। और हमें अर्थो क्यों नहीं मिला, क्लियर, क्योंकि अर्थो पे अगर ब्रोमिनेशन ब्रोमीन लगा देते तो स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती, इसलिए हमने पैरा पे नहीं लगा ब्रोमीन, अर्थो पे नहीं लगाए, कौनते पोजीशन पे लगाए, पैरा पोजीशन पे लगाए। ओके, तो यहाँ हमारा जो एक टॉपिक है ब्रोमिनेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने फर्स्ट टॉपिक खत्म कर दिया। ब्रोमिनेशन में एक हमने देखा डायरेक्टली ब्रोमिनेशन, और सेकेंड वन हमने देखा मोनो सब्स्टिट्यूट अगर ब्रोमीन अटैच करना है तो उसका एसिटिलेशन करना होगा। और ये वाली रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अगर एग्जाम में आपको सिर्फ इतना पूछता है कि एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, कौन सा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, जो व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, क्या मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। अगर हमें एसिटिलेशन पूछा एनिलीन का, कि अगर हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ब्रोमिनेशन होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसका एसिटिलेशन करेंगे। एसिटिक अनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर एनिलीन का एसिटिलेशन होता है तो हमें क्या मिलेगा, पैरा ब्रोमो एनिलीन। ओके, तो यहाँ हमारी ये रिएक्शन खत्म होती है, और ये रिएक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्लियर। और उम्मीद करती हूँ कि जितने भी वीडियो हम कर रहे हैं आप सभी बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, और देखने के बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर रहे हैं।